10th क्लास का खिलौने का हिसाब है ना, जो एग्जाम होने जा रही है 2025 में, उसमें यह क्वेश्चन धारले से पूछता है ना, इस पर आप ध्यान दीजिएगा ना। कह रहा है कथी, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। क्या है? अर्धगोले के आकार का है ना, जिसका एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है। क्या है? 2 सेमी है। तो हम क्या किए है, और आधार का व्यास 4 सेमी है। कितना? आधार का व्यास कितना है? 4 सेमी है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। क्या करना है उसका? खिलौने का क्या निकालना है? आयतन को क्या करना है? निर्धारित करना है ना। उसके अंदर यदि एक लंबवृत्तीय क्या है? बेलन है, इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों क्या निकालना है? अंतर निकालना है। पहले एक बेलन है। क्या है? बेलन बना दिए बेलन है। एक हमने बेलन बना दिए हैं। क्या है? बेलन है। उसके परिगत क्या है ना, बेलन बना दिए। उसके बाद अंतर्गत क्या बना रहा है? एक शंकु। क्या बना रहा है? शंकु। यह शंकु बना दिए। आज शंकु में क्या कर रहा है? खिलौना बना रहा है। क्या बना रहा है? खिलौना बना रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी कितना दिया हुआ है? 4। डी 4 हो गया। आर बड़ा क्या होता है? डी बटा 2 यानी 4/2। 2 दूना 4, 2 सेमी आ गया। अब हम क्या करेंगे, खिलौने का आयतन निकाल देंगे ना। तो खिलौने का आयतन कति होता है? खिलौने का आयतन बराबर क्या करेंगे, पहले अर्धगोला। क्या करेंगे? अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन कति होता है? यानी अर्धगोले का आयतन प्लस क्या होगा? शंकु का आयतन। क्या होगा? शंकु का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है मालूम है? क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। इसका शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अगर 2 इसमें से हमने क्या यानी पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ 2r प्लस एच बचेगा। 2r प्लस क्या बचेगा? एच बचेगा। पाई का मान कितना रख दे? 3.14 रख देते हैं। आर कितना है? 2 का स्क्वायर कर देते हैं। बाटा कितना है? 3। और 2 गुना कितना हो जाएगा? 2। एच कितना है? बेलन कितना है? 4 ना। बेलन को ऊंचाई शंकु क्या है ना, शंकु कितना है? 2। शंकु को ऊंचाई कितना है? 2। अब क्या करेंगे, 3.14 और 2 दूना 4/3। 2 दूना 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। तो क्या कर देंगे, 3.14 गुना 4/3 हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, 3.14 अब उसके बाद में क्या करेंगे, ये 4 है ना, आइए इतना बटा तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। तो 3.14 गुना 4 गुना 2 पॉइंट उड़ा देंगे, 100 हो जाएगा ना। 314 4 दूना 8 बटा कितना? 100 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 25 12 बटा 100 यानी 25.12 सेमी स्क्वायर ना। सेमी की हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेमी की हो जाएगा। क्या हो गया? खिलौना का आयतन निकाल लिए। कितना निकाल लिए?
25.12 सेमी स्क्वायर। हमने खिलौना का आयतन निकाल दिया। अब क्या कर रहा है? खिलौना क्या कर रहा है? बेलन। अब क्या कर रहा है? बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है? लिखेंगे बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। फिर पाई का मान कितना होगा? 3.14। आर कितना है? एच कितना है? बेलन का 4 है। कितना है? 4। उड़ा देंगे पॉइंट 100। 2 दूना 4 और 4 का कितना हो जाएगा? 16/100 हो जाएगा। यानी 316 गुना करने कितना आएगा? 50/24/100 यानी 50 कितना आ गया? 24 सेमी स्क्वायर। सेमी क्यूब क्या होगा? सेमी क्यूब। हमने बेलन शंकु का आयतन निकाल लिया तो 25.12 आ गया सेमी क्यूब। और हमने बेलन का आयतन निकाल लिया तो कितना आ गया? 50.24 सेमी क्यूब। दशमलव के बाद कोई भी संख्या क्या किया जाता है? यानी अलग अलग बोला जाता है ना। अब कह रहा है कथी? बेलन और खिलौने का आयतनों का अंतर ना, यहाँ लिख देंगे। यानी बेलन और कथी क्या है? खिलौने का अंतर। तो क्या 50.24 में से घटा देंगे कितना? यानी कितना घटाएंगे? 25.12 ना। घटाना कितना आ जाएगा? 25.12 सेमी क्यूब आंसर हो गया। यही क्या है? अंतर हो गया ना। अब दशमलव घटाते कैसे देख लो। दशमलव घटाने के लिए क्या करेंगे? 50.24। उसके बाद में क्या इसके सामने लिख देंगे कितना? 25.12। अब घटाएंगे दशमलव के सामने संख्या क्या करते हैं? लिखते हैं। 4 में से 2 गया 2। अब फिर 2 में से 1 गया 1। दशमलव 10 में से 5 गया 5। 4 में से 2 गया 2 आ गया। इतना इसका क्या है? यानी सेमी क्यूब आंसर आ गया ना। परीक्षा का यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 में होने जा रहा है ना। यह क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में अंक बदल देना, लेकिन बनाने का तरीका क्या होगा? इसी प्रकार होगा। यहाँ पर दिया है 2 सेमी, वहां डाल दे क्या? 4 सेमी। यहाँ दिया है 4 सेमी, यहाँ डाल दे 8 सेमी। हो ना गया। लेकिन बनाने का तरीका क्या है? सेम टू सेम इसी प्रकार होगा ना। हमने अर्धगोला के पहले क्या किए? बना दिए एक बेलन। बनाया नु। बेलन में क्या बना दिए? एक शंकु। शंकु में क्या बना दिए? खिलौना। बना लिए हैं। बेलन की ऊंचाई कितना है? 4। शंकु ऊंचाई कितना है? 2। यानी शंकु बेलन का व्यास कितना है? 4। तो 4 के निकाल लिए कितना? 2 आ गया। उसमें क्या किया हमने? अब निकालना है तो अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब लगा दिए सूत्र। यहाँ पर लगाना दिए। उसका शंकु का लगा दिए। यानी आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। उसके बाद में क्या किए? दोनों में से कॉमन निकालिए। दोनों में है ना। कॉमन कौन संख्या निकालता है? जो दोनों संख्या में होगा उसमें से क्या करते हैं? कॉमन निकाल लिए। निकालने के बाद क्या किए? पाई का मान जो होता है 22/7 या 3.14 भी होता है। तो हमने 3.4 रख दिए। रखने में सोल्व किए। सोल्व करने के बाद हमको कितना आ गया? यानी खिलौना का आयतन कितना आ गया? 25.12 सेमी क्यूब आ गया। और उसके बाद में हमारा एक खिलौना का आयतन तो निकल गया ना। उसके बाद में हम क्या किए? बेलन का आयतन निकाल लिए। इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच लगा दिए सूत्र। लगाने के बाद निकाले तो कितना आ गया? 50.24। 50 कितना आया? 24 सेमी क्यूब आ गया। उसके बाद में क्या कर रहा है? बोल रहा है कि बेलन और खिलौने के आयतनों का क्या कर रहा है? अंतर। अंतर माने क्या होता है? घटाव। तो क्या किए? बेलन में से क्या किए? खिलौना को घटा दिए। तो कितना आ गया? 25.12 सेमी क्यूब। इस पर बन जाएगा। यह यानी परीक्षा जो एग्जाम होने जा रहे हैं 2025 में, उसका यह VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है ना, क्योंकि सबसे यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा ना। यह जो है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आएगा। क्या होगा? दीर्घोत्तरीय ना। 5 अंक का क्वेश्चन आता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा।